बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने बेबाक बयान से चर्चा में आ गए। हाल ही में लव जिहाद और आतंकवाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिस पर जमकर विवाद मचा हुआ है। विवाद इतना है कि कुछ राज्यों ने तो सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रदेश में फिल्म को बैन किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बैन हुए राज्यों में भी इस फिल्म को बहाल कर दिया गया। अब इसी मूवी पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए ताकि समाज में जागरूकता आए और माँ बहनें दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के चुंगल में ना फंसे। बता दें, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के सागर जिले पहुंचे थे, जहां बाबा ने सागर स्थित जैसी नगर में 3 दिन श्री हनुमान कथा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए द केरला स्टोरी को लेकर बातचीत की। वहीं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कई लोग मुझे भड़काऊ बाबा कहते हैं कि मैं अपने कथा के दौरान भड़काऊ भाषण देता हूं, लेकिन उन तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि कथा कहना मेरा दायित्व है और हनुमान कथा से सनातन धर्म के और शास्त्री की बातें करता हूं। उन्होंने कहा कि फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर इस फिल्म में देश की सच्चाई दिखाई गई है, जो अभी हमारे देश में चल रहा है। इस आधार पर फिल्म बनाई गई है, लेकिन कुछ लोगों को इस फिल्म से दिक्कत है। बाबा ने आगे कहा, मैं हमेशा जो कहता हूँ वही इस फिल्म में दिखाया गया है। देश के लोगों को जागने के लिए और ऐसी फिल्मों की जरूरत है ताकि वो ऐसे देखें और समझें कि हो क्या रहा है। बाबा के दरबार में कुछ दिनों पहले ही केरल से एक लड़की आई थी, जिस पर बाबा ने उससे बातचीत भी की थी, जिसमें लड़की ने कहा कि केरल में किसी तरह की कोई भी कथाएं नहीं होती हैं। बाबा ने आगे कहा कि वर्तमान में इस देश का हिंदू सोया है, जिसे जगाने की आवश्यकता है। जो अभी हमारे आसपास हो रहा है वो ठीक फिल्म द केरल स्टोरी से मिलता जुलता है। बताते चले कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने तीखे बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ता है। हाल ही में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार की राजधानी पटना के दौरे पर गए थे, जहां उनके आगमन से बिहार की सियासत पर बवाल हुआ था। बिहार सरकार ने नुमाइशी बाबा पर आरोप भी लगा दिया था कि वो बिहार हिंदू और मुस्लिम करने आ रही हैं। वहीं भाजपा बाबा के आने का पूरा इंतजाम करने में लगी थी। अपने 4 दिन के पटना दौरे पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से बाबा ने ये भाषण दे दिया है, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि इस पर जमकर बवाल होता है या नहीं। केरल स्टोरी के जो निर्माता है उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है, तो अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी आई सपोर्ट, और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए। सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है, और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, तो तिल के बोरा में हाथ डालिए, जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना। दुर्भाग्य है, ये हमारे आपके देखते हुए हो रहा है, ये दुर्भाग्य। बाबा जी, आपका कथा वाचन का कार्यक्रम जो है ये सब चलता रहता है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके, जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करेंगे। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी के फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय है, ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है, और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें। हमारे भी वो अपने हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो भी अपने, हमारा कोई भी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।